इंसाफ को जलसा करने की इजाज़त मिल गई है। जलसे के लिए सबसे ज़्यादा जो कोशिश की है वो आमिर मुगल ने की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफार्म से। बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। पहली बात तो बड़ी मुबारक हो आपको। क्या खबर देंगे इस वक्त पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के कारकुनान के लिए? बड़ी खबर आ गई है कि जलसे की इजाज़त मिल गई है, NOC मिल गया है, अब जलसा होगा। कितना बड़ा जलसा होगा, कितना क्राउड होगा, पाकिस्तान भर से कारकुनान आएंगे, इस्लामाबाद पिंडी के होंगे या KP से आएंगे, तफसील से बताइएगा। देखें जी, सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि लंबी जदोजहद के बाद हमें जलसे की इजाज़त मिली है। अगरचे इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने पूरी कोशिश किया कि हमारा जलसा ख़राब हो सके। उन्होंने 26 जून को यहाँ अदालत में कमिट किया, उसके बावजूद हमें NOC नहीं दिया और आज 4 जुलाई को दे रहे हैं और परसों 6 जुलाई को जलसा है। वो हमें जलसे की तैयारी के लिए सिर्फ एक दिन दे रहे हैं, लेकिन इस एक दिन में भी इंशाअल्लाह पाकिस्तानी कौम, इस्लामाबाद की आवाम और पिंडी की आवाम और KP की और पंजाब की आवाम साबित करेगी कि ये सारे इमरान खान के साथ खड़े हैं, सारे कैदी नंबर 804 के साथ खड़े हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान की तारीख का एक तारीखी जलसा होने जा रहा है। कुछ भाइयों ने अभी सवाल किया कि बारिश के इम्कानात हैं। वो भाई, इस कौम का लीडर, पाकिस्तान का लीडर, अगर मेरे और आपकी खातिर, कौम की खातिर 50 दर्जे सेंटीग्रेड पे ओवन में वो बैठा हुआ है 6x8 के तंदूर में वो बैठ के हमारी खातिर जेल काट सकता है, तो हम बाहर बैठ के खुली फ़ज़ा में गर्मी के इस मौसम में, इस ठंडी बारिश में जलसा नहीं कर सकते। जलसा होगा, बारिश हो, आंधी हो, तूफ़ान हो, धूप हो, गर्मी हो, सर्दी हो, इंशाअल्लाह हफ्ते वाले दिन 6 जुलाई शाम 6 बजे पाकिस्तानी कौम का एक ही रुख होगा, इस्लामाबाद तरनोल चौक। शुक्रिया सर। ये बताइएगा, एक दिन का ये जलसा हो रहा है, माजी में 126 दिन हो गए थे, तो क्या ये इसमें बदल सकता है या आगे कोई? देखें, एक चीज़ याद रखें, हमेशा जदोजहद से ही कौमें जो हैं वो अपनी आज़ादी भी लेती हैं और आगे बढ़ती हैं। उस 126 दिन के धरने से भी हमने बहुत कुछ हासिल किया था और ये जितनी हम जदोजहद कर रहे हैं, हमारा लीडर जेल में बैठा हुआ है, हम उसकी खातिर बाहर एहतजाज कर रहे हैं, मुजाहरे कर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, तो जब कौम निकलती है तो उसका डेफिनेटली असर होता है हर इंसान पे, मुल्क पे, कौम पे, रियासत पे। तो ये जदोजहद का हिस्सा है। हम जलसे करेंगे, जुलूस करेंगे, हड़तालें करेंगे, धरने देंगे, इन्हीं से मुल्क आगे जाएगा, इस माफिया से हमारी जान छूटेगी और इमरान खान को रिहा कराएंगे। आमिर मुगल साहब ये बताइएगा, फैज़ल हसन चौहान ने कहा है कि मसनूई बारिश करके वर्ल्ड कप जीता गया 1992 वाला। क्या समझते हैं, मसनूई बारिश करके ही आप लोगों ने वर्ल्ड कप जीता? मसनूई जमात बना के, मसनूई सियासतदान तैयार करके फैज़ल हसन चौहान को वो अगले इलेक्शन नहीं लड़ा सके। 2024 में बेचारा आखिरी टाइम पे ठुस होकर इलेक्शन से ही भाग गया था। आप उसकी बात कर रहे हैं। एक मसनूई जमात बनाई गई और मसनूई तरीके से इलेक्शन लड़ा के उसको इक़्तिदार में लाने की कोशिश की गई। तो जिनके अपने साथ सब कुछ मसनूईपन के साथ उनके साथ किया जा रहा था, वो समझते हैं कि सब कुछ मसनूई तरीके से हुआ है। इमरान खान लीडर भी जेन्युइन तरीके से बना है और उसने वर्ल्ड कप भी जेन्युइन तरीके से जीता था। अच्छा सर, 2 बड़े अहम बंदे हैं जो इस वक्त कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े राज जो हैं वो खोलने जा रहे हैं। एक है ओन चौधरी, दूसरा है फैज़ल हसन चौहान। उनका कहना है कि अब तहरीक इंसाफ के हम जो है वो बगीचे जो है वो उधेड़ेंगे और हम सारी बातें अब आवाम के सामने रखेंगे कि ये कहाँ से बने हैं, कौन हैं, कैसे आगे जा रहे हैं और कितनी इंतशार फैला। प्यालियों में कभी तूफान नहीं आया करता, ये दोनों प्यालियाँ, इनमें कितना तूफान आ सकता है। रोज़नामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।